नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में और खास तौर पर इस दिन कौन सी गलतियां हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि व्रत के समय की गई छोटी सी गलती भी पुण्य को अधूरा कर सकती है और कभी-कभी अनजाने में किया गया काम अशुभ परिणाम भी दे सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के महत्व, पूजा विधि और उन 10 मुख्य गलतियों के बारे में जो इस दिन हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। हरितालिका तीज का महत्व। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह खासकर उत्तर भारत और बिहार झारखंड में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पति स्वरूप पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। इसीलिए यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए। पूजा विधि का संक्षिप्त परिचय। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, व्रत का संकल्प लेना, मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाना या चित्र रखना, धूप दीप फल फूल और सुहाग का सामान चढ़ाना, हरितालिका तीज की कथा सुनना, रात्रि जागरण करना, अगले दिन पारण करना। अब जानते हैं व्रत के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। व्रत को अधूरा छोड़ना। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत माना गया है, यानी बिना भोजन और बिना पानी के। अगर किसी कारण से स्वास्थ्य साथ न दे तो फलाहार से व्रत पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसे बीच में अधूरा छोड़ना या तोड़ देना अशुभ माना जाता है। 2. मांस मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन। इस दिन सात्विकता का पालन करना बहुत जरूरी है। प्याज लहसुन मांस शराब या किसी भी तामसिक भोजन का सेवन व्रत को अपवित्र करता है। भले ही आप व्रत न कर रहे हों, घर में भी इन चीजों का सेवन वर्जित है। 3. पति या परिवार पर क्रोध करना। यह व्रत पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए होता है। ऐसे में इस दिन किसी से भी झगड़ा करना, खासकर पति या ससुराल पक्ष पर क्रोध करना, व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। 4. शिव पार्वती की पूजा में लापरवाही। पूजा में सच्चे मन से श्रद्धा होना चाहिए। केवल दिखावे या जल्दबाजी में पूजा करने से पूर्ण फल नहीं मिलता। शिव पार्वती की पूजा करते समय सही मंत्र फूल बेलपत्र और सुहाग की सामग्री का प्रयोग आवश्यक है। 5. व्रत कथा न सुनना। हरितालिका तीज का मुख्य आधार ही इसकी कथा है। यदि कथा नहीं सुनी या पढ़ी गई तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए कथा अवश्य सुने और परिवार के सदस्यों को भी सुनाएं। 6. शिव पार्वती की मूर्ति को बिना स्नान कराए पूजा करना। मिट्टी की प्रतिमा या चित्र को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। बिना शुद्धिकरण किए पूजा शुरू करना भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 7. रात्रि जागरण न करना। हरितालिका तीज पर जागरण का विशेष महत्व है। रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए। यदि संभव न हो तो कम से कम आधी रात तक जागकर शिव पार्वती का ध्यान करें। बिना जागरण के व्रत अधूरा हो जाता है। 8. काले रंग के वस्त्र पहनना। इस दिन लाल पीला हरा जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहनने की परंपरा है। काले या सफेद रंग को अशुभ माना जाता है। खासकर सुहागिन स्त्रियां हरे रंग की साड़ी पहनकर श्रृंगार करती हैं। 9. दूसरों की निंदा करना। व्रत का दिन पूरी तरह से पवित्रता और सकारात्मकता का होता है। इस दिन किसी की बुराई चुगली या निंदा करना पाप के बराबर माना जाता है। इससे व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। 10. सुहाग का सामान न चढ़ाना। हरितालिका तीज की पूजा में सुहाग का सामान जैसे चूड़ी बिंदी सिंदूर महावर मेहंदी चुनरी कंगन आदि अति आवश्यक है। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अतिरिक्त सावधानियां। व्रत के दिन ज्यादा सोना या आलस्य करना ठीक नहीं। व्रत में सोने चांदी की जगह मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। व्रत के समय दान पुण्य करना शुभ होता है। इसे छोड़ना गलती मानी जाती है। पूजा के समय मोबाइल या टीवी में ध्यान न लगाएं। पूर्ण श्रद्धा से पूजन करें। पति या परिवार के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करना न भूलें। हरितालिका तीज व्रत का फल। जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं उन्हें सौभाग्य अखंड सुहाग और घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति करती हैं। समापन।
तो दोस्तों, यह थी वे गलतियां जो हमें हरितालिका तीज व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, व्रत केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा है। जब हम पूरे मन से व्रत करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हमें अवश्य मिलती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।